रायगढ़ जिले के तमनार में कोयला खदान के विरोध में 14 गांवों के ग्रामीण पिछले 17 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। लिबरा रोड पर ग्रामीणों ने पेड़ काटकर रास्ता जाम कर दिया है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब तक जन सुनवाई निरस्त करने का आदेश नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच जिला प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच जन सुनवाई निरस्तीकरण को लेकर द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें प्रशासन झुकता नजर आया। एसडीएम ने जन सुनवाई निरस्त करने के लिए राज्य शासन को पत्र लिखा है। हालांकि आंदोलन समाप्त करने पर अभी ग्रामीणों ने फैसला नहीं लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने तमनार मामले की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति गठित की है। पीसीसी चीफ दीपक बैज भी आज रायगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह कोयला खदान से प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। हमारी अभी वर्तमान ग्रामवासियों के साथ उनका जो प्रतिनिधि मंडल था उनके साथ एक स्तर का बैठक हो चुका है और हम लोग निरस्तीकरण की कार्रवाई की ओर आगे बढ़ चुके हैं, जिसकी हमने सूचना भी दी वहां पे। और मेरी सभी ग्रामवासियों से जो भी धरना स्थल पर हैं और बाकी जो भी हैं, सबसे अपील है कि कृपया शांति व्यवस्था को बनाए रखें, आईन कानून की व्यवस्था को अपने हाथ में अब उसकी जांच करवा रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। अब उसकी जांच करवा रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। अब उसकी जांच करवा रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। सहयोगी मोहम्मद हसन हमारे साथ में अधिक जानकारी के साथ में। हसन, अभी हमने मुख्यमंत्री को भी सुना, मुख्यमंत्री ने बताया भाई जांच होगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो खबर हमने दर्शकों को दिखाई उससे तो ये साफ नजर आ रहा है कि भाई प्रशासन जो है वो सॉफ्ट हो गया है। संकेत सर प्रशासन ने दे दिए हैं कि भाई हम जनसुनवाई निरस्त कर देंगे, तो अभी भी ग्रामीण वहां डटे हुए हैं, चक्का जाम किया हुआ है, बात समझ में नहीं आई। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ये जो घटना सामने आई है, कहीं ना कहीं इस घटना के बाद से लगातार इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एक और जहां बीजेपी के साफ तौर पर कहना है कि जो भी इस पूरी घटना हुई है वो बेहद ही दुखद है, इस पूरी घटना की जो जांच है वो कराई जाएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी जो है कहीं ना कहीं अब जो जिस प्रकार से तमनार में जो घटना हुई है इसकी जांच के लिए कहीं ना कहीं एक जांच कमेटी बनाई गई है। खुद दीपक बैज वहां पर ग्रामीणों से मिलने के लिए वहां पर गए, जो पीड़ित ग्रामीण है जिनके साथ कहीं ना कहीं। बिल्कुल हसन, आप बने रहिए हमारे साथ में, अगली खबर के लिए आपसे जानकारी लेंगे। और इस पर हमारे साथ में अमित गुप्ता भी हैं सहयोगी, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अमित, हमने मुख्यमंत्री को सुना, हमने अधिकारी को सुना, उन्होंने बताया कि जो संकेत तो प्रशासन ने दे दिए हैं कि भाई जन सुनवाई जो है वो निरस्त कर दी जाएगी पूरी तरीके से और ग्रामीणों की जो मांग है उसे मान लिया जाएगा। उसके बाद भी ग्रामीण अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर दिया है, समझ में नहीं आई बात। देखिए, अभी एक नया अपडेट बताता हूँ आपको कि जिंदल ग्रुप के द्वारा एक प्यारों के माध्यम से एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिससे उन्होंने ये कहा कि आवेदन को वापस लेने की घोषणा की है। जिंदल ग्रुप की ओर से जारी बयान में बताया गया कि जिस तरह से इन लोगों के मंशा थी, ग्रामीणों की और जो उनकी जनभावनाओं को देखते, सम्मान में देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए जन सुनवाई के आवेदन को वापस लिया जाएगा। हालांकि अभी तक ग्रामीण उसी पर अड़े हुए हैं और खास बात है कि प्रदेश पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी वहाँ घटनास्थल मौके पर पहुंचे हुए हैं और ग्रामीणों से बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो दीपक बैज का क्या कहना है? देखिए, दीपक भाई अभी ग्रामीणों के पास पहुंचे हुए हैं, उनसे चर्चा कर रही है कि किस तरह से घटना हुई थी, पूरे मामले की को समझ रहे हैं। इधर जिंदल ग्रुप से लेटर जारी हुआ है कि जन सुनवाई के जो पत्र है उसको वापस लिया जाए करके। जी, उनकी ग्रामीणों से बात हुई होगी, कुछ तो बात हुई होगी, कुछ तो उन्होंने कहा होगा, भैया हौसला बढ़ाया होगा या कहा होगा कि भाई आप डटे रहिए, हम आपके साथ में, कुछ तो कहा होगा। देखिए दीपक भाई अभी भी चर्चा कर ही रहे हैं, जब तक कांग्रेस का ये कहना है कि हम लोग आपके साथ। बिल्कुल, तो फिर आप नजर बनाए रखिए अमित, हम आपसे जानकारी लेंगे क्या कुछ कह रहे हैं दीपक बैज भी, ये आपसे पूछेंगे। तो ये देखिए, हालांकि प्रशासन ने संकेत दे दिए हैं कि वो सॉफ्ट हो गए हैं और वो ग्रामीणों की मांग जो है जन सुनवाई को निरस्त करने की वो मान लेंगे और जो भी वहां हुआ उसकी जांच होगी, ये तो खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कह दिया है। तो लेकिन अभी भी ग्रामीण जो हैं वो प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, उन्होंने चक्का जाम कर दिया है। उसके बाद देखना होगा कि अब दीपक बैज खैर वहां पर पहुंचे हुए उनसे क्या बात करते हैं, उसके बाद ग्रामीणों का स्टैंड क्या होता है।